नारायण नारायण नारायण। इसी का फलितार्थ हुआ कि सब चिदाकाशी है ये कहते हैं, चूंकि चिदी को सृष्टि का सम्मेलन अपनी आत्मा में होता है और दूसरी जगह नहीं, इसलिए ये सारी पृथ्वी चिदाकाश स्वरूप ही है। ये पर्वत सब चिदाकाश रूप है, अत्यंत दृढ़ दीवारें और ये सब लोग चिदाकाश रूप ही है, एवं स्पंद भी चिदाकाश ही है। श्री राम जय जय राम। चेतन के स्वरूप में ही सृष्टि का अनुभव होने से पृथ्वी पर्वत अति दृढ़ वृत्ति तथा सब लोग आदि चिदाकाश रूप ही है। कमेव कमेव पृथिवीकं शैलाखमेव दृढवित्तये। खमेव पृथिवीकं शैलाखमेव दृढवित्तये। खमेव लोकास्पन्दकं सर्गसंवेदनं हृदे। चिदाकाश रूप दीवार में जगत रूपमान चित्र चिति रूपी रंग से ही व्याप्त है। चिदाकाश रूप दीवार में जगत रूपी महान चित्र चिति रूपी रंग से ही व्याप्त है। न तो ये चित्र उदय को प्राप्त होता है, न अस्त को प्राप्त होता है, न तो शांत होता है और न निंदा को ही प्राप्त होता है। चिदाकाश विविधि में जगत विचित्र चिद्रूप रंजक में व्याप्त है। न तो ये उदय हो, न अस्त हो, न शांत हो, न म्लान हो। व्योम वित्तो जगत चित्रम चिद्रंग महिमातम नोदिति नास्त मायादि साम्यति न ताम्यति। व्योमवित्तो जगत् चित्रं चिद्रंगमयमादनं नोदेति नास्ति मायादि न साम्यादि न लाम्यति। चिदाकाश रूप दीवार में जगत रूपी मान चित्र चिति रूपी रंग से ही व्याप्त है। न तो ये चित्र उदय को प्राप्त होता है, न अस्त को प्राप्त होता है, न शांत होता है और न मलिनता को ही प्राप्त होता है। चिदाकाश रूप वृत्ति में जगत रूप चित्र चिद्रूप रंजक में व्याप्त है। न तो ये उदय हो, न अस्त हो, न शांत हो और न म्लान हो। व्योमवित्तो जगत चित्रम चिद्रंगमयमादनं नोदेति न समायादि न साम्यति न दाम्यति। जगत रूपी महान तरंगों से युक्त अवस्थित चिति रूपी जल में कौन सा पदार्थ कैसे उत्पन्न हुआ या कौन सा पदार्थ कब कैसे शांत हुआ। जगत रूपी महान तरंगों से युक्त अवस्थित चिति रूपी जल में कौन सा पदार्थ कैसे उत्पन्न हुआ या कौन सा पदार्थ कब कैसे शांत हुआ। जगत रूपी महान तरंगों से युक्त द्रवशील चिति रूपी जल में कौन सा पदार्थ कैसे उत्पन्न हुआ या कौन सा पदार्थ कब कैसे शांत हुआ। जगत रूपी महान तरंगों से युक्त द्रवशील चिति रूपी जल में कौन सा पदार्थ कैसे उत्पन्न हुआ है, कौन सा पदार्थ कब कैसे शांत हुआ। चिद्वारिणी जगत तुंग तरंग द्रव रूपिणी किम नु करमुत्पन्नं किम शांतम च कदागदम। जगत रूपी महान तरंगों से युक्त द्रवशील चिति रूपी जल में कौन सा पदार्थ कैसे उत्पन्न हुआ, कौन सा पदार्थ कब कैसे शांत हुआ।
चेतन रूप द्रवशील जल में जगत रूप महातरंग वास्ताए, तब क्या तथा कैसे कब उत्पन्न और शांत हुआ। जगत रूपी महातरंग सिक्त द्रवशील चीटी रूपी जल में कौन सा पदार्थ कैसे उत्पन्न हुआ या कौन सा पदार्थ कब कैसे शांत हुआ। चिद्वारिणी जगत तुंग तरंग द्रवरूपिणी, किम नु वा कदम उत्पन्नम किम शांतम च कदागतम। चिद्वारिणी जगत तुंग तरंग द्रवरूपिणी, किम नु वा कथम उत्पन्नम किम शांतम च कदागतम। तब तो जगत रूप से चीटी के ही उदय और अस्त होते रहे, हानि क्या इस पर नहीं, ऐसा कहते हैं। तब तो जगत रूप से चीटी के ही उदय और अस्त होते रहे, हानि क्या इस पर नहीं, ऐसा कहते हैं। तब तो जगत रूप से चीटी के ही उदय और अस्त होते रहे, हानि क्या इस पर नहीं, ऐसा कहते हैं। जब विषयों का सर्वदा संभव होने से जगत ही नहीं है, तो फिर जगत की शून्यता से शोभित शांत महाचिदाकाश में जगत रूप से चीटी के उदय अस्त ही कैसे सिद्ध हो सकते हैं। तब तो जगत रूप से चीटी के उदय और अस्त होते रहे, हानि क्या है। जगत रूप से चीटी के उदय और अस्त होते रहे, हानि क्या इस पर नहीं, ऐसा कहते हैं। जब विषयों का सर्वदा संभव होने से जगत ही नहीं है, तो फिर जगत की शून्यता से शोभित शांत महाचिदाकाश में जगत रूप से चीटी के उदय और अस्त ही कैसे सिद्ध हो सकते हैं। तब तो जगत रूप से चीटी के ही उदय और अस्त होते रहे, हानि क्या इस पर नहीं, ऐसा कहते हैं। जब विषयों का सर्वदा संभव होने से जगत ही नहीं है, तो फिर जगत की शून्यता से शोभित शांत महाचिदाकाश में जगत रूप से चीटी के उदय और अस्त ही कैसे सिद्ध हो सकते हैं। जगत रूप से चीटी के उदय हो और अस्त होते रहे, हानि क्या इस पर नहीं, ऐसा कहते हैं। जब विषयों का सर्वथा संभव होने से जगत ही नहीं है, तो फिर जगत की शून्यता से शोभित शांत महाचिदाकाश में जगत रूप से चीटी के उदय और अस्त ही कैसे सिद्ध हो सकते हैं। जगत की शून्यता से शोभित चिदाकाश के सर्वथा शांत होने पर विषय का यथार्थ में असंभव होने से चित रूप से जगत की उदय अस्त कैसे हो सकता है। शांति महाचिदाकाश जगत शून्य शालिनी, शांति महाचिदाकाश जगत शून्य शालिनी, चेत्या संभवती नूर यास्तमयुगुर। शांति महाचिदाकाशे जगत शून्ये दुशालिनी, चेत्या संभवद संधि नोदयास्तमयुगुर। और माया सबलित ब्रह्म के सृष्टि रूप में विवर्तित होने पर वासना के अनुसार संकल्प से तो पर्वत भी आकाश में हो सकता है और आकाश भी पर्वत हो सकता है। और माया सबलित ब्रह्म के सृष्टि रूप में विवर्तित होने पर वासना के अनुसार संकल्प से तो पर्वत भी आकाश हो सकते हैं और आकाश भी पर्वत हो सकता है। परंतु यदि माया विलास सृष्टि से देखते हैं तो फिर सभी पदार्थ
हे जीवा विलास दृष्टि से देखते हैं तो फिर सभी पदार्थ में सर्वरूपता का यथेच्छ उपपत्ति हो जाती है। यदि माया विलास दृष्टि से देखते हैं तो फिर सभी पदार्थ में सर्वरूपता की यथेच्छ उपपत्ति हो जाती है। कहते हैं ब्रह्मा के सृष्टि रूप विवर्तित होने पर संवेदन के प्रयोग से यानी विचित्र वासनाओं के अनुसार उत्पन्न संकल्प से तो पर्वत भी आकाश में परिणत हो सकते हैं और आकाश भी पर्वत बन सकते हैं। माया सबज ब्रह्म की सृष्टि रूप में विवर्तित होने पर उपासना के अनुसार संकल्प से तो पर्वत भी आकाश हो सकते हैं और आकाश भी पर्वत हो सकते हैं। पर्वता गगनायन्ते गगनं पर्वतायते संवेदना प्रयोगिना ब्रह्म सर्वदा स्थितो। पर्वता गगनायन्ते गगनं पर्वतायते संवेदन प्रयोगिना ब्रह्मणा सर्वदा स्थितो। संबित रूप जगत संबित रूप सिद्ध संचूर्ण के प्रयोग से तो संबित रूप सिद्ध संचूर्ण के प्रयोग से तो योगी जन आदि निमेष में जगत को आकाश और आकाश को तीनों जगत के रूप में कर डालते हैं। संबित रूप सिद्ध चूर्ण के प्रयोग से तो योगी जन जगत को आकाश रूप और आकाश को त्रिलोकी रूप निमेष के अर्धभाग में कर सकते हैं। संबित चूर्ण प्रयोगिण निमेषार्धेन योगिना संबित चूर्ण प्रयोगिण निमेषार्धेन योगिना कुर्वन्ति जगदाकाश माकाशं त्रिजगन्ति च। संबित चूर्ण प्रयोगेन निमेषार्धेन योगिना कुर्वन्ति जगदाकाशमाकाशं त्रिजगन्ति च। श्री राम जय जय राम। जैसे इस प्रसिद्ध आकाश में असंख्य सिद्ध संकल्पों से कल्पित नगर परस्पर असंलग्न और अंतर्हित है, वैसे ही चिदाकाश में ब्रह्म में हजारों वे सृष्टियां हैं। जय संबित रूप सिद्ध हो जैसे इस प्रसिद्ध आकाश में असंख्य सिद्ध संकल्पों से कल्पित नगर परस्पर असंलग्न और अंतर्हित है, वैसे चिदाकाश में ब्रह्म में हजारों वे सृष्टियां हैं। जैसे सिद्धों से कल्पित अनेक नगर आकाश में गुप्त और परस्पर अनमिलित है, ऐसे ही ब्रह्म में असंख्य ब्रह्मांड है। सिद्ध संकल्प नगरान्य संख्यानि यथांबरे तथा सर्ग सहस्राणि सन्ति तानि दुच्छिन्नवा। सिद्ध संकल्प नगरान्य संख्यानि यथांबरे तथा सर्ग सहस्राणि सन्ति तानि दुच्छिन्नवा। इसमें दृष्टांत बतलाते हैं, जैसे महासमुद्र में अनेक आर्वत परस्पर मिले हुए भी पृथक से अवस्थित हैं, वास्तव में वे जल से अतिरिक्त नहीं है, वैसे ही महाचिति में असंख्य बड़ी बड़ी सृष्टियां यानी ब्रह्मांड परस्पर मिले हुए भी पृथक से अवस्थित है, पर वास्तव में उससे अलग नहीं है। जैसे महासमुद्र में अनेक आवर्त परस्पर मिले हुए भी पृथक से अवस्थित है, वास्तव में वे जल से अतिरिक्त नहीं है, वैसे महाचिति में असंख्य बड़ी बड़ी सृष्टियां यानी ब्रह्मांड परस्पर मिले हुए भी पृथक से अवस्थित है, पर वास्तव में वे उससे अलग नहीं है। महार्णव यथावर्ता अन्योन्येमिश्रिता पृथगेवावतिष्ठन्ते परि शून्ये च नैव ते।
माचिति महासर्ग अन्योन्येमभिमिश्रिता पृथगेवावतिष्ठं ते व्यतिरिक्ता न चेतसा माचिति महासर्ग अन्योन्येमभिमिश्रिता पृथगेवावतिष्ठं ते व्यतिरिक्ता न चेतसा। परस्पर छिपे हुए सिद्धों के भिन्न भिन्न लोकों के अवलोकन के लिए इच्छा से प्रबुद्ध योगी को पहले अपनी उपाधि का मूल चेतन में प्रविलापन कर फिर दूसरे के चित्त में प्रवेश कर उसके लोक में जो अनुप्रवेश रूप प्राप्ति है वो एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि के अवलोकन के लिए ही है, ये विद्वान लोग बतलाते हैं। इस तरह का वर्णन लीलोपाख्यान में हो चुका है। सर्गा सर्गा तरालोके या प्रबुद्धस्य योगिना सिद्धलोकान्तरे प्राप्ति सैवेति विविधोक्तये। इस तरह संपूर्ण प्राणियों एवं उनके भोग्य सृष्टियों की विवर्त रूपी स्थिति शाश्वत ब्रह्म में है कहते हैं। इस तरह संपूर्ण प्राणियों एवं उनके भोग्य सृष्टियों की विवर्त रूप स्थिति शाश्वत ब्रह्म में ही है ये कहते हैं। अविनाशी परम शिव में ये सभी भूत स्थित है, उसी में ये सारी सृष्टियां बेरोक टोक ऐसी स्थित है जैसे आकाश में शून्यता का उल्लास। इस तरह संपूर्ण प्राणियों एवं उनके भोग्य सृष्टियां की विवर्त रूप स्थिति शाश्वत ब्रह्म में ही कहते हैं। अविनाशी परम शिव में ये सभी भूत स्थित है, उसी में ये सारी सृष्टियां बेरोक टोक ऐसी स्थित है आकाश में शून्यता का उल्लास। अविनाशिनी भूतानि स्थितानि परमेश्वरे व्योमैव शून्यतोल्लासा सर्गवर्गा निरर्गलम्। परमार्थ चिदाकाश के अपने आमोद्र स्वाभाविक सृष्टि के विभ्रम में स्फटिक मणि के भीतर दिखाई दे रही रेखाओं की नाई न तो उत्पन्न होता है न नहीं होना है। परमार्थ चिदाकाश के अपने आमोद्र स्वाभाविक सृष्टि के विभ्रम है। परमार्थ चिदाकाश के अपने आमोद्र स्वाभाविक ये सृष्टि के विभ्रम में स्फटिक मणि के भीतर दिखाई दे रही रेखाओं की नाई न तो उत्पन्न होती है और न नष्ट ही होते हैं। परमार्थ निरामोदा सहजा सर्ग विभ्रमा नोद्यन्ति नोपसाम्यन्ति रेखा इव स्फुदरे। परमार्थ निजामूला सहजा सर्ग विभ्रमा नोद्यन्ति नोपसाम्यन्ति लेखा इव शिरोदरे। पुष्पों की गंध और सिद्धों की भूमि जैसे परस्पर मिली हुई रहने पर भी मिली हुई नहीं रहती, वैसे चिदाकाश रूपी सृष्टियां भी है। अन्योन्यम कुसुमामूला मिलिता विमिलिता व्योम रूपा सदा सर्गा अन्योन्यम सिद्ध भूमये। यही कारण है कि स्थूल संकल्प और मोह वाले पामर जनों की दृष्टि से इस प्रपंच की स्थूल अनुभव के समान स्थित है तथा सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्मतम संकल्प मोह वाले योगियों की दृष्टि से सूक्ष्मादिभाव से इस प्रपंच की स्थिति है। इसी स्थिति में सबको अनुभव एक साथ न होने के कारण अपने अपने अनुभव के अनुसार सबकी युक्तियां सत्य है यह कहते हैं। हे श्री रामचंद्र, इस प्रपंच की स्थिति संकल्प आकाश रूप होने से जिसका जैसा अनुभव है वैसा ही है। इसलिए सूक्ष्म संकल्प एवं मोह वाली योगियों की मनन पूर्व जगत के विषय में जो कुछ युक्तियां हैं वे बिल्कुल सत्य हैं। संकल्पाकाश रूपत्वात् सर्वानुभवस्थिते अनुसंकल्प मोहानां सत्यासु मरणोदये।
अतएव भिन्न भिन्न वादियों का जो नाना प्रकार की कल्पना है वे भी तत्त वासनाओं से परिपूर्ण संकल्पों के अनुसार ही सत्य हैं। सबके संकल्पों के अनुसार या परमार्थ रूप से वे सत्य नहीं है। ये भिन्न भिन्न वादियों को संबोधन कर कहते हैं। न तो विज्ञानवादी बौद्धों की आंतर विज्ञान मात्र परमार्थवादिता सत्य है और न वैशेषिक की बाह्य अनर्थवादिता ही सत्य है, किंतु आप लोगों के संकल्प के अनुसार ये सभी ज्ञान फलीभूत होते हैं। न ज्ञान बाधिता सत्या न बाह्यानर्थबाधिता यथा वेदनमेतानि वेदनानि परम दिवा। तब इनमें से कौन सा पक्ष प्रमाणिक इसको बतलाते हैं? वस्तुतः स्थिति में जो चित्त है यानी त्रिपुटी प्रकाशन की शक्ति है वही भीतर भावित होने पर जगत रूप से वास्ती है। इसलिए चिति और जगत में भेद ऐसे उत्पन्न नहीं होता जैसे जल और जगत में। चिति चित्तमेदस्त्यम तद जगद्दित्यैव भाविते भेदोद्रवत्तु कहे हुए का अनुवाद कर प्रकृति में उसकी योजना करते हुए उपसंहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी सर्वाधार काल उसके अंतर्गत ब्रह्मांड, सर्वाधार काल उसके अंतर्गत ब्रह्मांड, उसके अंतर्गत 14 भुवन, उन भुवनों के अंतर्गत अहम तथा तुम आदि भोक्ताओं की भोगों के उपकरण बुद्ध इंद्रिय समूह, शब्द स्पर्श आदि विषय भोग्य विषय और उनमें विचित्र भोग, ये सब कुछ ईश्वरात्मक यानी माइक सर्वज्ञता सर्वशक्ति आदि से संपन्न और परमार्थ शांत एक अजाविनाशी चिदाकाश रूपी है। ऐसा निश्चय होने पर राग आदि किसी का भी संभव नहीं है। उसके सर्वाधार काल उसके अंतर्गत ब्रह्मांड, उसके अंतर्गत 14 भुवन, उन भुवनों के अंतर्गत अहम तुम आदि भोक्ताओं की भोगों के कारण बुद्धि इंद्रिय समूह, शब्द स्पर्श आदि भोग्य विषय और उनमें विचित्र भोग, ये सब कुछ ईश्वरात्मक यानी माइक सर्वज्ञता सर्वशक्ति आदि से संपन्न और परमार्थ शांत एक अविनाशी चिदाकाश रूपी है। सर्वता से संपन्न और परमार्थ शांत एक अविनाशी चिदाकाश रूपी है। ऐसा निश्चय होने पर राग आदि किसी का भी संभव नहीं है। कालो जगन्ति भुवनान्यहमाक्षवर्गस् त्वं तानि तत् जददेति च सर्वमेकम् चिद्योऽशान्तमदमा व्यमीश्वरात्मा रागादये खलु न केचन इतिहास प्रसिद्धमा रामायण वाल्मीकि देवदत्ते मोक्षोपाय निर्माण प्रकरणे उत्तरार्धे दृश्योपदेश योग नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।